थे कि कैसे खरीदो फिर कहाँ से शुरू हुई। तो ये जब इसको जब ग़ुलाम मोहम्मद जब बना तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। वो अलग-अलग आप इंटरव्यू करके तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन वो लोगों को बहुत कम पता है कि ग़ुलाम मोहम्मद जो था वो कितना एक बहुत ही अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं था। और बहुत मैंने हमूद कमीशन रिपोर्ट पढ़ी, उसमें मैंने बड़ी उसमें बहुत था, बट उसका किरदार भी बहुत ख़राब था, बहुत गरीब किरदार था और जहन नहीं था, उसको स्ट्रोक करते थे बाल उसकी आगे वो लड़की सारा काम करती थी। एग्जैक्टली उसको साथ कोशिश करता, लड़की वो अपनी माँ ले आई थी साथ खुशकिस्मती से, इसलिए वो बच गई। तो वो बहुत सही कहानियाँ, उसको छोड़े, उसका दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। लेकिन उसको अब उसने अपना पूरा भरोसा किया। अब मैं आता हूँ कि मैंने इमरान खान को क्या लिखा, कितनी दफ़ा लिख चुका हूँ उसको मैं, उसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नेक्स्ट टू हिम, उनको मैं लिख के भेजता हूँ, मुझे जानते हैं, इमरान भी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि इसने जो था ये ग़ुलाम मोहम्मद, उसने पूरा अपना भरोसा रखा इस पे अयूब ख़ान और सिकंदर मिर्ज़ा पे। तो जब ये इसको खलीक़ुज़्ज़मान को जब हटाया था तो उसके बाद बोगरा को लाया, तो बोगरा ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई, क्योंकि सारी जो ताकत थी उस वक्त वो उसके पास गवर्नर जनरल के पास थी और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि बोगरा जो था प्राइम मिनिस्टर था, कॉन्स्टिट्यूशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी, और हालांकि उसको अपॉइंट उसने सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था रात के 12 बजे ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बर्खास्त करके इसको लगाया था। और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला के ताकतें उसकी जो थी उनको कम करके कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को ताकत दे दी। और उसके बाद ये दौरे पे चले गए थे ये अयूब और मिर्ज़ा अमेरिका। तो बाद में जब सिकंदर मिर्ज़ा को जब वो पब्लिश हुआ और वो पता लगा तो उसकी मुँह से झागे निकलनी शुरू हो गई। तो उसने कहा लाओ इनको बुलाओ, उनको, ये किधर है अयूब, ये किधर है ये बोगरा। तो उन्होंने कहा जो अमेरिका, इनको फ़ौरन बुलाओ। तो बहरहाल वो पागल सा था आदमी, ही वॉज हाफ मैड मैन। तो उन्होंने कहा जी वो उनको जहाज़ नहीं मिला, उनको कहो कि वो करें, लीज करें जहाज़, वापस आएँ। बहरहाल वो मुझे बाकी पूरे पता नहीं कैसे पहुँचे रात के वक्त। उसके बेडरूम में आए क्योंकि ये बीमार था, तो बेडरूम में लेटा हुआ था। ये कहानी जो है उसमें लिखी है कुदरत अल्लाह शहाब ने शाहनामे में। तो वो काफ़ी वो रेलेवेंट और वैलिड है, क्योंकि वो बहुत करीब तकरीरें भी वही लिखता रहा है। चले वो अगर उसमें से अगर आप 60% भी 70% भी सच ले ले तो वो काफ़ी खौफनाक चीज़ें उसमें आती हैं। तो वो कहता है कि उसने जब आए ये तो वो फ़रात कर रहा था, उसकी झाग निकल रही थी, गालियाँ निकाल रहा था बोगरा को, और कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ, यू आर नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्ट्री से हटा दिया था, मेरे ख्याल में फ़िरोज़ ख़ान नून को लगाया था शायद। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा को भी बाहर भेज दिया। अब सिकंदर मिर्ज़ा को इसने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया था और अयूब ख़ान को डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन अयूब ख़ान ने कहा मैं कमांडर इन चीफ रहूँगा, क्योंकि पता तक पावर जो है सारी बेस उधर है। तो उसने मान लिया। और अयूब ख़ान कहते हैं हर रोज़ सुबह जाके उनसे सलाम वलाम ले लेते थे, तो उसको बड़ा पसंद आता था कि आर्मी का जनरल आता है। ये कुदरत अल्लाह शहाब ने लिखा है कि हर रोज़ ना होगा तो कम से कम 2-3 दफ़ा हफ्ते में जाके वो अपनी, मतलब है कि जो हमारी आदत है पाकिस्तानी काम की। और उनकी तो ये ख़ास तौर पर अयूब ख़ान का ये था कि ही हैड वेरी फ्रेल माइंडेड बंदे थे वो, ही लाइक अंग्रेज़ों के आगे भी वो, ही वॉज ऑलवेज वेरी सबसर्विएंट काइंड ऑफ अ मैन। और उनको जब कमांडर चीफ बनाने लगे थे तो वो उसने जो था उस वक्त का ग्रेसी जो था, जनरल ग्रेसी, तो वो पाकिस्तान का हमदर्द बिल्कुल नहीं था। उसने इनकार कर दिया था ना कायद आज़म को कश्मीर में भेजने के लिए। तो बड़ा गलीज़ आदमी था। मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती की। और उसने कहा था एक दफ़ा इसको, जनरल शेर अली को, कि हम मसरवी ने ये कहा था कि अगला कमांडर चीफ जो पाकिस्तानी बनेगा, हम चाहते हैं कि वो पेशा वराना हो, जिसको कि मिलिट्री स्ट्रेटजी की बड़ी अच्छी समझ हो। और मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार जो है एक बहुत बड़ा फलाना ढमकाना, ये शेर अली साहब की
कहने की बात है, और कोई वजह नहीं कि शेर अली की बात को ना माना जाए। उसको फिर उसने कहा, मुझे अयूब ख़ान ने एक छोटी चीज़ पर लिख के दिया कि जब जा रहे हो मसरवी को मिलने तो उससे पूछ लेना कि मेरा क्या मुस्तकबिल है। तो मैंने जब उसके पास, मैं मसरवी के पास ठहरा था आके पिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। आफ्टर ऑल ये वज़ा नवाब का रहता था और जनरल था, बड़ा अच्छा जनरल, बहादुर जनरल था। तो कहने लगे, एक दिन हम वो लॉन में चल रहे थे तो मैंने वो उसको कहा कि अयूब ने मुझसे पूछा था। तो उसने कहा, नहीं ये बात है कि अयूब ख़ान और जो हैं ये इनकी जो नॉलेज है वो बैरिक टू बटालियन है, बैरिक टू बटालियन है, उससे आगे ये नहीं। इन्होंने बड़े बड़े कैप्टन्स ऑफ वॉर जो हैं और बड़ी बड़ी जो वॉर्स हैं उनको पढ़ते नहीं है, उनसे हट कोई बात हो रही होती है तो ये चले जाते हैं। तो ये उनका था। लेकिन ग्रेसी ने कहा था कि हम ऐसे बंदे को बनाएंगे जो कि बरतानिया के ताज के मातहत रहेगा ज़हनी तौर पर। ये था ग्रेसी की, ये था ग्रेसी का फ़ैसला। तो ये है हमारी तारीख़ की शुरुआत। अब ये जब बन गए तो सिकंदर मिर्ज़ा उसको ग़ुलाम मोहम्मद को उन्होंने देखा कि ग़ुलाम मोहम्मद भी इस्तेमाल कर रहा है और उसने उसको गुगरख भी हटा दिया। इन्होंने ग़ुलाम मोहम्मद को निकाल के रातों रात निकाल के बाहर निकाल दिया। अब वो कहते हैं खरगोश की और वो क्या कहते हैं कछुए की जंग शुरू हो गई। हालांकि सिकंदर मिर्ज़ा जो था मेहरबान था, अयूब ख़ान को उसने 2 साल की बोगरा से एक्सटेंशन दिलवाई थी, बड़ी बहुत लड़ झड़ के। बोगरा कहता है कि नहीं, खुलने दो ऊपर, आर्मी के यंगर जनरेशन को आने दो ऊपर। तो उसने कहा 2 साल की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको ले के दी थी। तो वो फिर अयूब ख़ान ने वो उस वक्त में उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। अब एक अजीब चीज़ ये है कि जिस दिन अयूब ख़ान ने वो करना था, शफून मारना था, तो उस दिन वो जनरल शेख था, जनरल बरकी था और मेरे ख्याल में याया था और एक और जनरल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, हाँ आज़म, ये बुलाए गए थे। और उस वक्त कोई अजीब चीज़ है कि अयूब ख़ान को सिकंदर मिर्ज़ा ने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया हुआ था। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ही वाज आल्सो एक्टिंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये बात एक बड़े अजीम सच्चे इंसान की लिखाई में भी और उनकी ज़बान से भी सुनी गई है, वो है एयर मार्शल असर ख़ान। तो उस वक्त 9 बजे रात को एयर मार्शल असर ख़ान जो कमांडर इन चीफ एयरफोर्स के थे, अयूब कमांडर इन चीफ आर्मी का था, वो एयरफोर्स के थे, देवर एट पार। उन्होंने अयूब ख़ान ने कहा कि असर ख़ान साहब आप आ जाइए ज़रा, एक मामला था। तो वो कहता है, मैं असर ख़ान साहब ने अपनी किताबों में लिखा है, मुझे खुद बताया उन्होंने कि मैं जब वहाँ पहुँचा। आप तो असर ख़ान साहब के भी बड़े करीब रहे जी, आप तो बहुत करीब रहे। तो मैं मतलब है कि मेरे लिए तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तोहफ़ा थे। उनकी जब मैंने ज़िंदगी को स्टडी किया पिछले 4 साल, मैंने 4 साल दिन रात स्टडी किया उनकी सारी ज़िंदगी को, और मैं दंग रह गया कि कायद आज़म के बाद ऐसा अजीम शख्स कोई नहीं आया जिसने कभी गलत बात नहीं की, कभी गलत बात कही नहीं, ना लिखी है। और उनके साथ जो जुल्म किए अयूब, इस पे हम एपिसोड कर लेते हैं पूरा। और भुट्टो और सब ने उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ आएँ। ये ज़ियाउल हक जैसा जो था एक ब्रूटल बंदा, उसने उनको ऑफ़र किया कि आप आ जाएं मेरे साथ। उन्होंने हमेशा इनकार किया। उनका मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे आवाम को ताकत देनी है, मुझे आवाम को ताकत दिलवानी है, मुझे ताकत ज़ाती नहीं चाहिए। ये उनका असूल था और वो उस असूल के साथ आखिरी दम तक वो रहे। और वो तो आप बात बता रहे थे कि उसने अयूब ने कहा कि इनको चले मेरे साथ। वो आए तो उधर उन्होंने अयूब ख़ान ने कहा कि देखें मिर्ज़ा जो है ही इज़ गोइंग बियॉन्ड हिज मैंडेट, वो अपने मैंडेट से ऊपर जा रहा है और ये कंट्रोल नहीं है, तो हम अब उसको नीचे ला रहे हैं। तो ये उसका इस्तीफ़ा हमने लिख लिया है। उसको लिखा गया था, वो टाइप किसने किया था, कैप्टन मजीद मलिक, जो बाद में आपके ये इस नवाज़ के साथ भी रहे थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा इतना अच्छा जर्नैल हो कि तो इस शख्स के साथ जिसको अलफ़ का नाम ज़े नहीं आता। हंसने लगे, कहते लोग वोट देते हैं। मैंने कहा अगर बंदर के साथ जनरल बैठा हो और साथ इसके दूसरे बैठे थे, वो मेरे बड़े करीब दोस्त इलाई बख्श सुमरो जो स्पीकर नेशनल लीग है, वो हमारे ख़ानदानी बड़े दोस्त थे, ये दोनों बैठे थे। मैंने कहा कि एक तरफ अगर इलाई बख्श सुमरो जैसा सिंध का बहुत, वो सिंध के बहुत अजीम ख़ानदान है,
ये जो सुमरो है, ये बाकी जो हैं वो लोग वडेरे ये उनके तरह ये बड़े पढ़े लिखे बड़े इज़्ज़त लोग हैं। तो मैंने कहा कि एक बंदर को अगर गोरिल्ला को बिठा लें आप और उसके एक तरफ हो सुमरो और एक तरफ हो जर्नैल लड़ने वाला, तो लोग कहेंगे ना कि भाई इस बंदर में कोई खूबी है। तो मुझे कहने के खुदा के वास्ते आप इसका हौला रखे। मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ी अफसोस और मुझे शर्म आती है आप लोगों के देख के कि आप जैसे लोग जो हैं इस ऐसे जैसे शख्स के साथ। उसकी कहानी मुझे सारी पता है, और किसकी ज़बानी? जनरल जिलानी की ज़बानी। और मैं अपने ईमान से बताऊंगा कि मुझे इसकी कहानी नवाज़ की उसने क्या बताई। आगे चलते हैं, डेवलप होती है वो। चले गए। अब हम आते हैं कि इसकी दोनों की जो आपस में रेस शुरू हुई, तो याया जो अपना ये था सिकंदर मिर्ज़ा, वो पैसे का बेईमान नहीं था बिल्कुल। ही वॉज नॉट एट ऑल। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था अनवर मिर्ज़ा। मेरी याद में एक रॉबर्ट टेलर अमेरिकन एक्टर था जो कि अमेरिका का हार्ट थ्रॉब कहते थे, बड़ा हैंडसम टॉल। मेरे ख्याल में उससे बेटर लुकिंग था से अनवर मिर्ज़ा। वो हमसे 2 कोर्स ऊपर था एयरफोर्स में, और वो सीनियर ऑफिसर था, सीनियर अंडर ऑफिसर था रिसालपुर में। हम कैडेट थे तो देखते, हम उसको देखते बड़े, उसका बड़ी उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ा खुशरू इंसान था। ग्रीन आइज़, ब्लॉन्ड हेयर, वेरी फेयर। और जब मैं स्क्वाड्रन में आया 14 में, तो वो वहाँ पर पेशावर में वो भी वो थे। और वो शख्स, उसके साथ हमें थोड़ा इंटरेक्शन होता था तो बड़ा, यानी कि उससे इश्क हो जाता था इंसान को, इतना वो ज़बरदस्त इंसान था। आप पता एक वो बॉडी लैंग्वेज होती है। एक दिन वो फ्लाइंग कर रहा था तो उसकी सी फ्यूरी को आग लग गई ऊपर हवा में। सी फ्यूरी 7,000 फुट पे। तो उसने पेशावर कंट्रोल टावर को कहा कि मेरे जहाज़ में आग लग गई है। तो उसने फ़ौरन कहा उसको कि बेल आउट कर दो, क्योंकि तुम 6,000 फुट पे तो तुम छलांग मार दो। उसने कहा नहीं, मैं ग्लाइड करके कोशिश करता हूँ जहाज़ बचा लूँ, मेरे ख्याल में मैं कर लूँगा। उसको फिर कहा गया कि नहीं मत करो, लेकिन वो आ गया। वो रनवे के तकरीबन पहुँच गया था, मेरे ख्याल में कि 200 फुट पे उसका जहाज़ जो था शॉर्ट हुआ, गिर के आग लग गई, वो शहीद हो गया। इजेक्ट भी नहीं किया उसने? नहीं, इजेक्शन चीज़ तो नहीं होती थी, वो तो मैनुअल पैराशूट करना था। लेकिन उसने कोशिश की और वो तकरीबन कर सका। तो उसकी कब्र जो है वो पेशावर में। तो उनका जो बड़ा भाई था वो यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़ा अफसर बना, बड़ी इज़्ज़त वाला आदमी। उसने एक अमेरिकन एम्बेसडर थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आता, उसकी बेटी से शादी हुई। और वो यानी इनके बेटे देखें, और उसके बाद जो जिसने इनके मतलब गर्दन में मारा, अयूब ख़ान ने इसको निकाल दिया। अब एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि अयूब ख़ान की औलाद जो है कि उन्होंने अयूब ख़ान को आज तक बचा के रखा है। अब भी मैं देख रहा था कि टीवी के ऊपर वो आते हैं, लेकिन वो जब जहाँ पे कोई वो होता है, नुक्स होता है या गलती होती है, तो उसी को बचाना पड़ता है ना। अब उसको कौन बचा सकता है? सिर्फ ये कि हमारी कौम में वो मॉरल हिम्मत नहीं है कि वो कह सके, खुली बात कर सके कि भाई ये गलतियाँ हुई थी, गलतियाँ इंसान से हुई, मेरे वालिद से गलती हुई होती, अल्लाह पाक की कसम है कि मैं कभी ना रुकता, मैं लिखता उसको उसी तरह। और मैं उनके सामने खड़ा होकर कहता, जैसे मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े होकर मुझसे कहते कि डैडी दिस इज़ नॉट राइट। मेरे ये मुलाजिम, इसको मेरे पास 40 साल हो गए, दूसरे को मेरे पास अभी आई थिंक 30 साल, खनसामा मेरा है उसको 25 साल हो गए। मेरे बच्चियाँ ये पाली हैं, इनको ये 11-12 साल की, 9 साल की हैं, वो 30 साल की है। ये मुझे कह सकती हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या आपका गुस्सा जो है ये ठीक नहीं है, और मुझे मानना पड़ता है। ये सिखाया है मैंने इनको कि कभी किसी से डरना नहीं। जब सही बात समझ सकते हो कि ये बात गलत है, या गलत मतलब है कि गुस्सा गलत किया या किसी से अगर गलती हो गई तो माफ़ करना बेहतर है, ये बात है। तो ये यहाँ तो कहते हैं अयूब ख़ान ने डैम बनाया और कॉलेज बनाया। उसने डैम किधर से? अपने वो विरासत में बनाया था। उसके उनका जो घर वहाँ था वो मुझे नवाब सलाउद्दीन ने बताया था कि वहाँ पर तो इनका कच्चा घर था इनके वालिद मोहतरम का। तो उसके बाग भी ये नवाब सलाउद्दीन ने, उसके बाप ने या दादा ने उनको छोटा सा बाग दिया था। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के जो बड़ा विजिट हुआ, बड़ा शानदार इस्तिकबाल हुआ।
तो अमेरिका में जब जाता है कोई एक बंदा, अगर नाज़मुद्दीन जाता या अगर मिर्ज़ा गया था या बोगरा चला जाता, तो वो क्या है, वो अमेरिका उसको देख रहा है या वो देख रहा है कि ये कौम है 15 करोड़ इंसानों की कौम है, और उससे ज़्यादा क्या है, मुसलमान कौम है जो अल्लाह के ख़िलाफ़, जो अल्लाह को नहीं मानते, ये उनके लिए अपनी जान कटा देंगे 1 सेकंड के अंदर। कम्युनिज़म का नाम लेंगे, इनको कहेंगे ये नाखुदा लोग हैं, ये मुशरिक हैं, ये मुशरिक हैं, जैसे कहानी वो थी, मोदी है मुशरिक है, मुनकिर है, बुत परस्त है। तो वो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो अहमियत थी वो तो पाकिस्तान की सरज़मीन, इसके लोग थे। और सरज़मीन जो है, आज तक किसी ने ये बात नहीं की। मैं हैरान रहता हूँ कि पाकिस्तान की सरज़मीन में जो वाखान है,